ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 20 नंबर श्लोक का परपोर्ट करेंगे। श्लोक का हमने कर लिया था। ये श्लोक था विदुर जी के द्वारा बोला गया है। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुत अन्यैः धनादिभिः। तो इसका अर्थ है कि जो शाश्वत काल के प्रभाव में है उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि और घर का तो कहना ही क्या। प्रभुपाद लिखते हैं, एक महान भारतीय वैज्ञानिक योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था। वह जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया, यानी मृत्यु, और उसे अपना जीवन, पत्नी, संतान, घर, भूमि, धन सब कुछ त्यागना पड़ा। ये तो है ना, मृत्यु कभी भी आ सकती है, और जब मृत्यु आएगी उस समय आप जहाँ भी हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसी समय शरीर त्यागना पड़ेगा। उसी समय आपका कोई भी कार्य जो है वो जिस स्टेज पर था उसी स्टेज पर रह जाएगा। मौका नहीं मिलेगा कि हम उसको कंप्लीट कर लें फिर हम जाएंगे, यमदूत जी आप थोड़ा समय दीजिए ऐसा नहीं होता है। तो चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, एक सेकंड में उसका प्राण निकल जाता है। तो भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ समर्पित करना पड़ा। सही है, जब देश डिवाइड हुआ था, 15 अगस्त को हमें मिली थी स्वतंत्रता, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान को 14 अगस्त को उनको मिली थी स्वतंत्रता। एक दिन पहले ही उनको स्वतंत्र घोषित किया गया था। और जो पाकिस्तान का इलाका है वो तो पहले इंडिया में था, दोनों बीच में लाइन खिंच गया, हो गया पाकिस्तान, ये हो गया हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा जितने हिंदू हैं सबको छोड़ना पड़ेगा देश। तो समय ऐसा नहीं हम ये करके जाएं वो करके जाएं, नहीं, चाहे किसी के पास कितनी भी गाड़ियां होंगी, घर होंगे, ज़मीन होंगे, उनको छोड़ना पड़ा। सब छोड़ के और सब अपना सिर्फ जान बचा के भाग गए थे, और ये सबको पता है, ये बहुत बड़ी घटना थी। तो सब कुछ समर्पित करना पड़ा। समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सभी काल के प्रभाव के कारण हैं। हिरण्यकश्यपु जब मैं देख कर आई हूँ मूवी, कल हमने वो पिक्चर देखा जो आप लोग सबको बोल रही हूँ, सब देखिए उस पिक्चर को, महाअवतार नरसिम्हा। तो कल मैंने देखा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है। एक एक सेकंड एंजॉय करिएगा, एक एक सेकंड।
एक बार में संतुष्टि नहीं मिलती। इतना सुंदर बनाया है, 3D मूवी है। और घर में मोबाइल पर नहीं मज़ा आएगा, वो हॉल में, सिनेमा हॉल में जाके ही देखना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय कर पाइएगा। बहुत अच्छा लगा। और जिसने भी ये किया, हम तो उसको बोलते हैं कि आप एक नहीं सैकड़ों मूवी बनाओ, पूरे भागवतम पर मूवी बनाओ, ताकि हम लोग को इतना आराम से देखने को मिल जाए सब कुछ। तो हिरण्यकश्यपु के पास जब ताकत आ गई थी, ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर जब कृपा कर दी, आशीर्वाद, उसको वरदान दे दिया, तो जाकर के इंद्र को गद्दी से भगा दिया। सबसे पहले इंद्र को पूरा स्वर्गलोक से भगा के उसके सिंहासन पर बैठ गया। चाहे इंद्र के पास कुछ भी हो, लेकिन वो तुरंत में क्या बन गया? कंगाल। समय के कारण कंगाल बन गया। तो समय ऐसा है, समय बड़ा बलवान। अरे भैया, समय बड़ा बलवान, कब क्या हो जाएगा बोल नहीं सकते। अतएव निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रहीं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उसका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम। काल काल यानी कुछ भी हमारे वश में नहीं है, तो काल तो हमारे वश में नहीं है। काल आएगा तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को यही समझा रहे हैं कि शाश्वत समय है। भगवान काल का, भगवान एक रूप है, काल भी भगवान का एक रूप है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस जब काल आएगा, यानी भगवान आएंगे और चाहेंगे कि आपका सब कुछ ले लें, तो ले लेंगे। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। घर, धन, संपत्ति, ज़मीन, बच्चे, ये तो छोड़िए, खुद को भी, जीवन को भी समर्पित करना पड़ेगा। यही बताया गया है। अगला श्लोक है पितृभ्रातृ सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं मयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे। पिता, भ्रातृ, भाई, सुहृत, शुभचिंतक, पुत्रा, पुत्र, हता, सारे के सारे मृत, ते आपके विगतम निःशेष वयम आयु आत्मा शरीर च भी जरया वृद्धावस्था से ग्रस्त विभूत परास्त परगे हम दूसरे के घर उपास से आप रह रहे हैं। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, देखिए आपके पिता नहीं रहे, आपके भाई भी नहीं रहे, आपके जितने शुभ चिंतक थे वो भी शरीर त्याग चुके हैं, सारे पुत्र भी शरीर त्याग चुके हैं, परलोक चले गए। हाँ, दूर चले गए आपसे। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब बुढ़ापा आ गया है आपका, आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ये इतनी सुंदर बात है विदुर जी की, क्या मैं बताना चाह रही हूँ वो आप समझिए। अभी मैं आपको एक अलग चीज़ बताना चाह रही हूँ। मनुष्य का स्वभाव है, या देवताओं का भी, देवताओं के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं का भी कुछ कुछ सुनते हैं हम, तो देवता भी मनुष्य में ही आते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य हैं, उसमें देवता भी हैं। तो मनुष्य का स्वभाव है
कि बाहर की जो परिस्थिति है, जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसका एनालिसिस करता रहता है मनुष्य। यानी एनालिसिस मतलब विश्लेषण करता रहता है। बाहर की परिस्थितियों का विश्लेषण करता है मनुष्य। इसका मतलब ये है कि मेरे उस दोस्त ने क्या किया मेरे साथ, मेरे गुरु ने क्या किया मेरे साथ, मेरे घर के दूसरे लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, ये पूरा दुनिया का हर व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, यानी गलत कर रहा है। मौसम कितना खराब है, देवता कितना खराब है, बारिश कर रहे हैं समय पे नहीं, असमय बारिश कर रहे हैं। ऐसा अलग अलग प्रकार का कारण निकाल के वो दुखी होता रहता है कि सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। सारे मनुष्य जो हैं, अगल बगल में प्राणी जो हैं, वो सब मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं मेरे ऊपर और मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो। मार्केट में गए तो वहाँ परेशानी है, घर में रहे तो घर के लोगों से परेशानी, रिश्तेदार में गए तो रिश्तेदार के लोगों से परेशानी है, पड़ोसियों से परेशानी है, सबसे परेशानी है। और सबसे क्या क्या परेशानी है ये सब उसको ध्यान में आता है। ठीक है, देवताओं से परेशानी जो हो रही है, मौसम खराब है, गर्मी सर्दी, वो भी उसको ध्यान में आ रहा है। शरीर में परेशानियां हैं, वो भी उसको ध्यान में आ रहा है। ठीक है, और इन परेशानियों के चलते वो परेशान रहता है हमेशा। परंतु वो कभी ये नहीं सोच पाता है, जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ, होशियार जो व्यक्ति हैं वो तो बहुत होशियार लोग होते हैं, वो उसकी बात छोड़िए, वो आपको मैं सिखाती हूँ, अभी से आप भी होशियार बन जाइए। तो वो व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि मैं खुद अपना एनालिसिस करूं, अपना विश्लेषण करूं, मेरे अंदर क्या दोष हैं, मुझे अपने में क्या सुधार करना है, मैं कहाँ हूँ, जहाँ हूँ वहाँ होना चाहिए कि नहीं, जो कर रहा हूँ वो करना चाहिए कि नहीं, जो बोल रहा हूँ वो बोलना चाहिए कि नहीं। तो अपनी परिस्थिति और अपना जो सराउंडिंग है, अपने कर्म हैं, उसका एनालिसिस नहीं करता है। और इसका परिणाम क्या होता है? मृत्यु चली आती है और हम परेशानी में ही शरीर त्याग देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब ये अगर आदत हमारी बदल गई तो कल्याण हो जाएगा। यही आदत बदलनी है। क्या आदत बदलनी है? अब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि देखिए, आपका कोई बचा नहीं है, अब सब चले गए। अगर वैसे तो मनुष्य अकेले आया है, अकेले रहना है, अकेले जाना है, पर भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है कि आपको एक परिवार मिलता है, एक समाज मिलता है, लोगों ने समाज बनाया है और भगवान ने आपको शक्ति दी है प्रोड्यूस करने की, तो आपका परिवार भी बन जाता है, बच्चे बच्चे सब बन जाते हैं, एक परिवार हो जाता है जिसमें पहले आप जवान थे, पहले आप छोटे बच्चे थे, फिर आप जवान थे, फिर बूढ़े हो गए। तो जब आप छोटे बच्चे थे तो माँ बाप थे आपको देखने के लिए, जवान हो गए तो आप खुद अपने आप को देख सकते हैं, बूढ़े हो गए तो बच्चे आपको देख सकते हैं। ये तो पूरी व्यवस्था भगवान ने बना के दे दी है, सही बात। पर फिर भी आप आए थे अकेले और जाएंगे भी अकेले। तो जो ये जर्नी है ये अकेले की होती है। जो जर्नी होती है हमारी, जर्नी यानी यात्रा जो होती है, जीवन यात्रा, वो जीवन यात्रा या आत्मा की यात्रा वो अकेले की होती है।
एक आत्मा अकेले ही इस दुनिया में आया है और अकेले ही जाना है। अकेले ही उसको डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें जो मेरा कल्याण हो। दूसरों का नुकसान पहुंचाना नहीं, अपना कल्याण सोचना। ये सबको अधिकार है कि अपना कल्याण सोचे। तो अपना कल्याण का मतलब अपने को डिफेंड करे, अपनी सुरक्षा पहले देखे। अपनी सुरक्षा को पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद हम समाज के लिए, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, या भगवान की कितनी बात मान के हम कैसे जीवन जी सकते हैं, या गुरु हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ भी देखना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने आप के ऊपर पूरा एनालिसिस करके जो करना है खुद के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये धृतराष्ट्र वाली कहानी हो जाएगी। धृतराष्ट्र कहाँ पड़ा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोच पा रहा है वो। और ये सब लोग की यही हालत होती है। सब लोग जो होते हैं 99% लोग इसी प्रकार के होते हैं। उनके लिए अकेले जीना बहुत कठिन है। उनको हमेशा एक सहारा चाहिए। बेटा का सहारा, पिता का सहारा, भाई का सहारा, समाज का सहारा, परिवार का सहारा, हमेशा एक सहारा चाहिए, क्योंकि वो अपना एनालिसिस नहीं करना चाहता है। जब अपना एनालिसिस हम नहीं करना चाहेंगे, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने भविष्य के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो अपने बारे में सोचने में डर लगेगा। क्या सोचें अपने बारे में, हमने तो कुछ किया नहीं है, तो मृत्यु आएगी तो हमें तो बहुत समस्या होगी, तो हम अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम वहाँ रहेंगे जहाँ एन्जॉयमेंट चल रहा है, मगर उससे तो फ़ायदा होगा नहीं। कहीं एन्जॉयमेंट चल रहा है, वहाँ पे हम खड़े होकर एन्जॉयमेंट देख रहे हैं। जैसे हम कल गए थे पीवीआर मॉल में, तो मॉल में सब मैकडॉनल्ड के सामने बैठ के बर्गर खा रहे थे, हम लोग देख रहे थे। हम लोग तो पिक्चर देखने गए थे। कहीं कोई शॉपिंग कर रहा है, कहीं कोई मॉल में तो लोग एंजॉय करने जाते हैं। ये पहले तो इंडिया में नहीं था, अभी इंडिया में आ गया है। तो बिना काम का भी जाते हैं एंजॉय करने के लिए, शॉपिंग करते हैं, बिना काम का खाते हैं, पीते हैं और एक दिन पूरा बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से कभी मॉल में जाएंगे, कभी वाटर पार्क में जाएंगे, कभी कहीं और जाएंगे, और क्या करेंगे, सबके साथ बड़ा मज़ा आ रहा है, पिकनिक करेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है, परंतु मृत्यु तो आ जाएगी समय के ऊपर। तो यहाँ वहाँ जाके समय ना बर्बाद करके खुद का एनालिसिस करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। खुद का एनालिसिस, मेरा शरीर कमज़ोर है तो उसको मजबूत करो, मेरा खान पान ठीक नहीं है तो उसको ठीक करो, मेरा संबंध यदि लोगों के साथ खराब है तो उसको सुधारो। मैंने यदि आज तक कुछ अच्छा कर्म नहीं किया है तो अच्छे कर्म करो। यदि मैंने भक्ति नहीं की है तो भक्ति कर लो। यदि हमने पैसा बचत नहीं किया है, भविष्य के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा पैसा बचत कर लो। यदि हमने यात्रा नहीं किया है, दर्शन नहीं किया है, तो यात्रा कर लो। तो देखना है कि हमने क्या क्या नहीं किया है। चलो हम आज तक बड़ा अंधेरे में थे, समय हमने सोचा नहीं और हमारा बहुत समय चला गया, मेरी उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जब जागो तब सवेरा। तो जब पता चलता है तो तुरंत देखो कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे कर्मों का लेखा जोखा ही मेरे साथ जाएगा, मेरा शरीर मेरे साथ जाएगा। तो हमारे जो चारों तरफ का सराउंडिंग है, जो हमने स्टार्ट किया था जहाँ से, उसको देखने के बजाय खुद का एनालिसिस करना सीखना है हमको, जो नहीं किया धृतराष्ट्र ने नहीं किया,
विदुर जी ज़बरदस्ती उनको निकालेंगे घर से, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो आज हमने इतना ही सीखा। अपना एनालिसिस करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और हमने जो गलती की है उसको सुधारना, और जो बचा हुआ समय है उसको अच्छे से बिताना, प्लानिंग करके कि क्या करने से हमको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।